क्या वो वहां से बराह रास्त पहुंचते हैं या मेहमान जो बहरहाल तकरीबन इसमें है, इसमें तमाम अरकाने जो असेंबली हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको मदऊ किया गया है। शरीफ फैमिली की आला शख्सियात जो हैं उनको हैं, इंतजामी ऑफिसर जो हैं वो इस तकरीब में कुछ शरीक होंगे। तो तकरीबन 600 के करीब जो है अफराद की लिस्ट जो है वो मेहमानों की बनाई गई है। तो उसमें अब थोड़ी देर बाद प्राइम मिनिस्टर का कंफर्म होगा कि क्या शहबाज शरीफ अपने दौरा कोटा के हवाले से जो है मसरूफियात के बाइस वक्त निकाल कर आ सकते हैं या नहीं। मरियम नवाज का भी था कि इसमें वो शिरकत करना चाहती हैं। गुज़श्ता जो तकरीब थी उसमें तो तकरीबन तमाम मेहमानों ने अपनी आमद कंफर्म कर दी थी। आज चूंकि हंगामी बुनियादों पर तमाम इक़दाम हो रहे हैं तो इसलिए थोड़ी ही देर में हम इस बात को कंफर्म करने की पोजीशन में होंगे कि कौन कौन से मेहमान आज हलफबरदारी में शरीक होंगे। जी लियाकत अंसारी, जैसे कि आपने बताया कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत भी नासाज है, इस हवाले से जरा क्या बताते हैं? लियाकत अंसारी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जो शहरी के वक्त इतलात थी कि उनकी तबीयत कुछ खराब हुई थी और उसके वक्त उन्हें घर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, ड्रिप लगाई गई और दूसरी मेडिसिन दी गई, लेकिन तबीयत ना संभलने पर जो है फिर उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल सुबह 8:30 बजे गवर्नर हाउस का स्टाफ जो है वो लेकर आया और सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पर उनको इब्तदाई ट्रीटमेंट भी दी जा रही है, उनके मुख्तलिफ टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं। तो उनको क्या की शिकायत थी, काफी उल्टियां उनको आई और फिर उसके बाद उनको बुखार था। तो फूड पॉइजनिंग का इशू लगता है कि जो कि अमूमी तौर पर रमजान मुबारक में कई लोगों को पेश आ जाता है। तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि वो अभी भी सर्विसेज हॉस्पिटल में ही जेरे इलाज हैं और गवर्नर हाउस के जराये ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्हें पहले सहरी के वक्त तबीयत उनकी घर पर नासाज हुई और सुबह ठीक है, उनकी तबीयत भी नासाज है। लियाकत अंसारी, आपका शुक्रिया।